नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि इस चुनाव को लेकर के दिल्ली की तीन जो सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों ही दलों में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने सभी 70 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो यूं कहे तो आम आदमी पार्टी जो है अभी बढ़त बना ली है। उसके सभी उम्मीदवार जो हैं वो अब मैदान में जाएंगे और पब्लिक से मुलाकात करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। दूसरी बात कांग्रेस को लेकर के है। कांग्रेस ने अभी तक 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द बाकी उम्मीदवारों के भी नाम का ऐलान कर देगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर के। ये एक ऐसा सीट है जिसे हॉट सीट माना जाता है, और हॉट सीट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 98 से लेकर साल 2020 तक ये ऐसा सीट है जिसने लगातार मुख्यमंत्री दिया है दिल्ली को। 98 से लेकर के साल 2008 तक इस सीट से जीतने पर शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही थी। ये सीट जो है उस समय में कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस लगातार 98 से लेकर के 1998 से लेकर के साल 2008 तक शीला दीक्षित इस सीट से चुनावी जीतती रही और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती रही। लेकिन जब अगली बार चुनाव हुआ 2013 में, तो 13 से लेकर के अब तक लगातार 3 बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल विधायक चुने गए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो लगातार देखा जाए तो 1998 से लेकर के साल 2020 तक जो है नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो भी जीता वो नई दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा। आज हम इस पर चर्चा इसलिए भी करेंगे कि इस पर 2 उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी से उसके पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से यहाँ से ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद जो हैं संदीप दीक्षित, वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। कांग्रेस ने उनकी दावेदारी का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे खबरें आ रही है कि इस सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश साहिब सिंह वर्मा जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, वो ताल ठोकेंगे। तो देखना यह है कि जब तक इस सीट से बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं करती है तब तक इस पर थोड़ा सा संदेह है। लेकिन यही है खबर कि परवेश साहिब सिंह वर्मा जो है इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब चूंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और उसके बावजूद इस सीट से अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो देखना यहाँ पर यह है कि इस सीट से अरविंद केजरीवाल खुद को इस चुनाव में अपनी जो जीत है वो बरकरार रख पाएंगे या फिर वो हारते हैं। दूसरी बात है संदीप दीक्षित को लेकर के कि संदीप दीक्षित के लिए अपनी विरासत को बचाने को और आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि उनकी माँ जो है पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की शीला दीक्षित, जो 1998 से लेकर के 2008 तक लगातार 3 बार इस विधानसभा सीट से वो जीत करके दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। तो अब यह है कि अगर वो संदीप दीक्षित इस विधानसभा से अगर जीतते हैं तो एक ये होगा कि वो अपनी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात है परवेश साहिब सिंह वर्मा को लेकर के। परवेश साहिब सिंह वर्मा के जो हैं उनके पिता साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके लिए भी है अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का। क्या वो इस सीट पर जीत करके अपनी पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा और देखना है कि वो क्या करते हैं। लेकिन परवेश साहिब सिंह वर्मा अभी 2 बार पश्चिम दिल्ली से सांसद रहे हैं बीजेपी के, और एक साल 2014 में पहली बार जीते थे और उसके बाद जो है साल 2019 में 2 बार पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुन करके आए थे। जिस संसदीय इलाके से वो चुन करके आते हैं वहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन आपको हैरानी की बात होगी कि वो 10 में से किसी भी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। यही अभी तक की खबर है और वो इस बार दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की खबरें जो है सूत्रों के हवाले से मुझे मिली है कि इस बार बीजेपी जो है परवेश साहिब सिंह वर्मा को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारेगी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले। तो यहाँ पर है 2
पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को अपने विरासत को आगे बढ़ाने का। संदीप दीक्षित अपनी माँ को आगे बढ़ाने की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, और अगर परवेश साहिब सिंह वर्मा अगर जीतते हैं तो वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। और अगर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो अरविंद केजरीवाल फिर आगे बढ़ करके और वो मुख्यमंत्री बनेंगे इस दिल्ली के। तो देखना यही है कि आने वाले समय में जब विधानसभा का ऐलान होगा और उसके बाद बीजेपी अपनी तरफ से दावेदारी अगर ठोकती है परवेश साहिब सिंह वर्मा को लेकर के, तो दिलचस्प होगा कि ये सीट जो है बहुत ही मजबूत कैंडिडेट से भरा होगा, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे, दूसरी तरफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित होंगे, और उसके बाद परवेश साहिब सिंह वर्मा जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और ये सब जो हैं एक राजनीतिक घराने से जुड़े हुए हैं, और इनका अगर चुनाव जीतना जो है अपने आप में बड़ा होगा। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि 1998 से लेकर के साल 2020 तक जो भी इस सीट से चुनाव जीता है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा है। तो ये भी कयास लग रहे हैं कि क्या परवेश साहिब सिंह वर्मा और अगर संदीप दीक्षित इस विधानसभा से अगर जीतते हैं तो क्या वो राज्य के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। क्या अगर इनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो क्या संदीप दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाएगा, या फिर अगर बीजेपी सत्ता में रिटर्न होती है तो क्या परवेश साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो भी जीता है 1998 के बाद वो राज्य का मुख्यमंत्री रहा है। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। अब आम आदमी पार्टी ने जो है अपने सभी 70 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सिर्फ उसमें कुछ ही ऐसे थे, लगभग 18 या 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नाम जिनका टिकट कटा और उनके जगह पर दूसरी पार्टी से जो लोग आए उनको टिकट दिया गया। उसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया, वो भी अपने परंपरागत सीट जो थी उनकी पटपरगंज वो छोड़ करके जंगपुरा जा चुके हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है कालका जी से हैं आतिशी, वो एक बार फिर से कालका जी से ही वो चुनाव लड़ेंगी। तो देखिए आने वाले समय में जब चुनाव का ऐलान होता है, चुनाव आयोग जब चुनाव का ऐलान करेगी तो ये उसका चुनाव की तारीखों का पता चल जाएगा कि कब चुनाव होना है। और दूसरी बात यह कि बीजेपी जो है नई दिल्ली विधानसभा सीट से किससे अपना उम्मीदवार बनाती है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। अगर साहिब सिंह वर्मा को अगर नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उतारती है तो एक ये मैसेज जाएगा कि तीनों ही राजनीतिक दल के पास एक मजबूत कैंडिडेट है जो दिल्ली विधानसभा सीट से उतरी है। और यहाँ पर कांग्रेस के लिए तो बढ़त है ही, क्योंकि संदीप दीक्षित को उतार दिया है, और बीजेपी भी अगर मजबूत कैंडिडेट उतारती है तो ये मैसेज जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा कैंडिडेट दिया गया है जो टक्कर का है, उनको जो है फ्री हैंड नहीं दिया गया है, उनको अब मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद ही नतीजे जो आएंगे वो देखना होगा। तो आप दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित किसी भी खबर के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।